सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के नरम रिश्ते की। एक तरफ अमेरिका और ईरान वार्ता की मेज पर है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रची जा रही है। इजराइल का दावा है कि ईरान एक बार फिर से ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। इससे पहले भी ट्रंप को मारने की साजिश में ईरान का नाम सामने आया था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की ओर 1000 मिसाइल्स तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइल्स दागी जाएंगी। अगर ईरान ने उन पर हमला किया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले जानिए कि इजराइल ने अपने खुफिया रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। आपको बता दें कि इजराइल की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है कि ट्रंप की हत्या की एक और कोशिश की साजिश की जा रही है। इजराइल ने अमेरिका के साथ नई खुफिया जानकारी साझा की है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने का आरोप इस खुफिया रिपोर्ट में लगाया गया है। अमेरिकी अधिकारी खुफिया जानकारी की समीक्षा कर रहे हैं और अब तक कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो इतिहास की इन कड़ी को भी, इन घटनाओं को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसके पीछे आखिर हाथ किसका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इतिहास जो रहा, इतिहास में यदि हम नजर डालें तो उन पर जो हमले हुए हैं वो काफी पहले से होते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप पर पहले कब कब हमले हुए। आपको बता दें कि लॉस वेगास चुनावी रैली के दौरान जून 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हुआ था। एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनकर ट्रंप पर गोली चलाने की कथित कोशिश की और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पेंसिल्वेनिया में जो फायरिंग हुई थी वो भी याद होगा आपको। जुलाई 2024 की यह घटना है। चुनावी रैली के दौरान हमलावर ने ऊंची इमारत से गोलीबारी की। ट्रंप के कान में गोली छूकर निकल गई। एक दर्शक की मौत हुई इस दौरान और 2 घायल भी हुए थे। हमलावर सीक्रेट सर्विसेज की जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। इसके अलावा वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, सितंबर 2024 की यह घटना। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों में हथियारबंद संदिग्ध छिपा मिला। सीक्रेट सर्विस ने उसे देख लिया और कार्रवाई की। संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, ट्रंप सुरक्षित रहे। तो आपको बता दें कि मार ए लोगो, फ्लोरिडा, फरवरी 2026 एक हथियारबंद घुसपैठिया ट्रंप के मार ए लोगो परिसर में घुस गया। सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मार दी और उस समय ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, अप्रैल 2026 की यह हाल ही की घटना है। एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट इसमें घायल होता है और ट्रंप और अन्य अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। ट्रंप पर इन हमलों में किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाना बनाने की गलती करेगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को वो अपना निशाना बनाने की गलती करेगा? क्योंकि ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ईरान की आखिरी गलती होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा कि हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करेंगे इस बार कि जो किसी ने नहीं देखी होगी। और ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि कल कौन रहेगा ये किसी को पता नहीं। Hey, all of their anti-aircraft things are gone. That doesn't mean they're not going to get a plane at some point, but all of it's gone. Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years.